पार नहीं करती, लहरों से होकर नौका पार नहीं करती और हर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज का टॉपिक जो है अंडाशय के बारे में है, यानी कि अंडाशय की संरचना, या आप बोल सकते हैं अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का। ठीक है, यानी कि अंडाशय का संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो हम अपने टॉपिक पर आने से पहले उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं सर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगती, सर हम क्या करें, मुझे बाहर की हवा लग गई। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, अरे प्यार क्या होता है? क्या होता है प्यार? कुछ नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारी सोच है। कुछ नहीं होता है प्यार मोहब्बत। हम लोग इंसान हैं, जब भगवान का प्यार पूरा नहीं हुआ तो तुम कौन व्यक्ति का ढक्कन है कि तुम्हारा प्यार पूरा हो जाएगा? अरे प्यार ही करना है तो उनसे प्यार करो जो तुम्हें इस दुनिया में लाया, जिसने इस जग को दिखलाया, उनसे प्यार करो। अपने फैमिली से प्यार करते हैं, बड़का प्यार करने वाले। कुछ नहीं है, सोच के बदलो, सोच में गड़बड़ी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करें, इसके चक्कर में ना रहे। अगर सफलता प्राप्त हो जाएगी, मेरिट हो जाएगी, ठीक है, आप सक्सेस हो जाएंगे तो एक पर एक मिलेगी और आप इग्नोर करोगे। बट अभी इधर उधर करते रहोगे तो बाद में वो तीन टांग वाली भी नहीं मिलेगी। तो ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है अंडाशय की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, यानी अंडाशय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो इसे हम कह सकते हैं अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का फिगर बनाइए, संरचना बनाइए, तो हम ये फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये ओवरी का फिगर है। क्या चीज क्या है? ओवरी। ठीक है, ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, तो देखेंगे ये जो अंडाशय की स्ट्रक्चर है, ओवरी की स्ट्रक्चर है, इसको हम देखते हैं। ये जो है इसकी बाहर वाली परत, सबसे बाहरी परत जो है, सबसे बाहरी परत को बिसाइड पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो है बीच वाली परत, उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। इसको क्या बोलते हैं? बीच वाली परत जो है उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। और इसकी जो लास्ट वाली परत है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनियम। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनियम। यानी कि जो ओवरी है, अंडाशय है, इनमें तीन परत होती है, तीन परत की बनी होती है ओवरी यानी कि अंडाशय। तो पहला का नाम तो हमने बता दिया आपको कि पहला क्या है? बिसाइड पेरिटोनियम। और दूसरी वाली जो परत है उसका क्या नाम है? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और सबसे लास्ट वाली जो परत है वो क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनियम। और देखिए ये जो है परत, जो यानी कि अंडाशय में ही ओवम का निर्माण होता है, ओवरी में ही ओवम का यानी कि अंडाणु का निर्माण होती है। तो ये एक सेल है, माने अंडाणु की बनने की प्रोसेस चालू होती है अंडाशय में। ठीक है, तो कब होती है? तो लगभग हम बताए थे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ओवरी यानी कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होती है। तो कब होती है? यानी कि फीमेल यानी कि गर्ल्स जो है लगभग 10 से 12 साल की अवस्था में, यानी कि ईयर्स की हो जाते हैं, तो ओवम बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब ओवम बनना स्टार्ट हो जाती है तो ओवम मैच्योर हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए ओवरी से निकल के और फ्लोपियन ट्यूब यानी फ्लोपियन नलिका यानी एम्पुला में जाकर स्पर्म यानी शुक्राणु का वेट करती है। और जब शुक्राणु आते हैं, स्पर्म आते हैं, तो ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं, तो उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। और निषेचन जो होती है सक्सेस हो जाती है तो क्या होती है? जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होती है। और युग्मनज क्या है? एक सेल है, यानी कि बच्चे बनने की प्रथम अवस्था है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है? सेल है, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ओवरी के अंदर जो है प्रोसेस यानी कि ओवम यानी कि अंडाणु बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। फिर आगे इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक डिंबाणु, यानी कि प्रारंभ हो गई है। प्रारंभ माने प्रोसेस चालू हो गया है अंडाणु यानी ओवम बनने की। उसके बाद फिर आगे डेवलप करती है, इसको हम लोग प्राथमिक पुटिका यानी प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं। फिर जो है ये आगे डेवलप करेगी और विकसित होगी, और विकसित होकर के द्वितीयक पुटिका यानी सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करेगी। ठीक है, माने प्रोसेस हो रहा है, अंडाणु बनने का प्रोसेस स्टार्ट है।
ठीक है। उसके बाद फिर आगे डेवलप करके क्या ये जो है द्वितीयक पुटिका यानी सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करती है और इसके जो सेल दिख रही है बाहर जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्रेन्युलोसा कोशिका, ग्रेन्युलोसा कोशिका बोलते हैं। इसका जो सेल है वो क्या है, बाहरी जो इसका सेल दिख रही है उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा कोशिका। फिर जो है ये आगे आकर के क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। डेवलप होकर के ये जो ओवम जो है क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होकर के, ठीक है, मैच्योर यानी परिपक्व हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं ग्राफियन पुटिका। ये क्या है, अंडाणु है यानी कि ओवम मैच्योर हो गया है, मैच्योर यानी कि परिपक्व हो गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्राफियन पुटिका। और जब मैच्योर हो जाती है तो ये क्या करती है, अंडाणु की झिल्ली जो होती है यानी कि ये अंडाणु जो है ओवम जो है जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है तो अंडाशय यानी ओवरी की झिल्ली को परत को फाड़ देती है और फाड़ के बाहर निकल जाती है, ठीक है। यानी ओवरी की झिल्ली यानी परत को फाड़ देती है और फाड़ करके बाहर निकल जाती है क्या, ओसाइट यानी कि अंडाणु, ठीक है। जब मैच्योर हो जाती है तो ओवरी की परत फट जाती है और फटने के बाद वो ओसाइट अंडाणु जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्षतिग्रस्त ग्राफियन पुटिका, ठीक है, क्षतिग्रस्त ग्राफियन पुटिका बोल सकते हैं। और ये जब बाहर निकल जाती है ओसाइट तो ये स्थान खाली रह जाती है और इसके अंदर का जो सेल है कोशिका है वो धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है और ये स्थान ये जो इसका जो जब ये ओवम जो है बाहर निकल जाती है ओसाइट बाहर निकल जाती है अंडाणु, तो ये स्थान क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम, ये स्थान का नाम क्या है, तो इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये खाली रह जाती है और इसके अंदर जो सेल है कोशिका है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये स्थान को देखिए, इसका क्या नाम है, कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या नाम है, कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोल सकते हैं, पूरा जो दिख रही है अंदर का स्ट्रक्चर उसको हम स्ट्रोमाटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूरे को स्ट्रोमा कह सकते हैं, इसको स्ट्रोमा कह सकते हैं। ये पूरी जो दिख रहा है फिगर इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रोमा। क्या कह सकते हैं, स्ट्रोमा कह सकते हैं, स्ट्रोमा। ऐसे हम स्ट्रोमा, इसको स्ट्रोमा कह सकते हैं, पूरा को हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा भी दो भाग होते हैं, क्या, स्ट्रोमा पूरा जो ये संरचना दिख रही है बीच में उस सबको हम स्ट्रोमा कह सकते हैं। और ये जो घिरा हुआ है इसको अंदर वाली संरचना को मध्यांश हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मध्यांश। अंदर वाली संरचना को मध्यांश बोल सकते हैं। और ये बाहर वाली संरचना जो है, ये बाहर में जो संरचना बच गई है उसको हम कॉर्टेक्स यानी कि बलकुट कह सकते हैं। ये जो संरचना बन गई है, बच गई है बाहर की, इसको कॉर्टेक्स यानी बलकुट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको मध्यांश बोल सकते हैं। ये क्या है, ये जो है रक्तवाहिनी है, ठीक है। ये क्या है, रक्तवाहिनी है, तो ठीक है। अब जो है जब ओवम जो है क्या मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद क्या करती है, इसका ओवरी का यानी कि अंडाशय की झिल्ली यानी कि परत फट जाती है और ओसाइट यानी कि अंडाणु बाहर निकल जाती है और निकलने के बाद कहां जाती है, फैलोपियन ट्यूब में यानी कि एम्पुला में जाती है। ठीक, एम्पुला में जाकर के और क्या करती है, स्पर्म यानी शुक्राणु का वेट करती है और वेट करने के बाद स्पर्म आते हैं, ठीक है। तो स्पर्म आते हैं तो मिलते हैं स्पर्म मिलते हैं किसी ओवम से, ठीक है। तो वहां ओवम और स्पर्म यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है और निषेचन क्या क्रिया यानी कि जब मिलने की क्रिया को निषेचन करते हैं। ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी निषेचन की क्रिया। जब निषेचन की क्रिया सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है तो जाइगोट बनती है यानी कि ह्यूमनज बनती है। ह्यूमनज क्या होती है, एक सेल होती है, कोशिका होती है, यानी बच्चे बनने की प्रथम अवस्था को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ह्यूमनज कहते हैं। वो एक सेल होती है, प्राथमिक सेल होती है, ठीक है। और जाइगोट से ही मैंने डेवलप करके भ्रूण का निर्माण होता है, अब भ्रूण से बच्चे बनते हैं, बेबी बनते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना है।